डा कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें टेबल मैट के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। ये पर्ल का कोस्टर बनाया है जिसकी आप लंबाई चौड़ाई बना के इसको टेबल मैट भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 10 mm के पर्ल्स, बहुत सारे, और इसके लिए हमें चाहिए एक वाइट वायर, 0.7 mm की वायर ली है मैंने। तो चलिए चलते हैं अपनी वर्किंग टेबल पे। वायर में मैंने 4 पर्ल डाले हैं और जो 4th वाला पर्ल है उसमें से दूसरी तरफ की वायर को हमें क्रिस क्रॉस करा देना है तो एक फ्लावर बन जाएगा। तो हमारा इस तरह से एक फ्लावर बन जाएगा। हमें दोनों वायर को इक्वल पकड़ के खींचना है जिससे हमें दोनों तरफ की वायर इक्वल रहे और फ्लावर बीच में बने। अब एक तरफ 2 पर्ल्स डालने हैं और एक तरफ 1 पर्ल डालना है, और जो दूसरी तरफ का दूसरा पर्ल है ना उसमें से वायर को हमें क्रिस क्रॉस करा लेना है। तो ये जो दूसरा पर्ल है उसमें से वायर को हमने क्रिस क्रॉस करा लिया। दोनों वायर को इक्वल पकड़ना है जिससे हमारे दोनों वायर की लेंथ इक्वल रहे, और इक्वल पकड़ के इसको पुल करना है। तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे हमारे 2 फ्लावर्स बन गए। अब हमें थर्ड बनाना है तो उसके लिए हमें तीनों पर्ल एक ही वायर में डालने हैं, एक तरफ की वायर में, और थर्ड पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस करा लेना है। तो हमारी वायर ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिर से हमें 3 पर्ल्स डालने हैं और थर्ड पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस करा देना है। थर्ड पर्ल में से ऐसे दूसरी तरफ से वायर निकाल लेंगे हम, तो इससे हमारी वायर साइड में आ जाएगी। और ऐसे हमें बाकी के दोनों भी पूरे करने हैं। तो जो नीचे वाली वायर है इसमें जो पर्ल के पास वाली वायर है इसमें से पर्ल में से हम इसको निकाल लेंगे। तो एक ये फ्लावर में हमारे 2 पर्ल्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। एक फ्लावर बनाने के लिए हमें 4 पर्ल्स की जरूरत थी जिसमें से हमने 2 पर्ल्स तो कर लिए हैं। अब हमें वायर में 2 पर्ल्स डाल के सेकेंड वाले पर्ल्स में से क्रिस क्रॉस करा लेना है। ऐसे 2 पर्ल्स डाल के इसमें से क्रिस क्रॉस करा लेंगे हम। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। और सेम प्रोसेस लास्ट वाले पर्ल में भी कर लेंगे। वायर को इस पर्ल में से निकाल लेंगे। अब हमें फिर से 2 पर्ल डालने हैं। अगर हम पर्ल लेफ्ट वाली वायर में डाल रहे थे तो अब हमें पर्ल राइट वाली वायर में डालने हैं। तो राइट वाली वायर में 2 पर्ल डालने के बाद सेकंड वाले पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस करा देना है और इससे हमारी वायर ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी 2 लाइन पूरी हो जाएगी और हमें 1 लाइन और बनानी है। अब ये वायर हमारी ऊपर की तरफ आ गई है, 1 लाइन और बनानी है हमें। तो फिर से हम 3 पर्ल डालेंगे लेफ्ट वाली वायर में। 3 पर्ल डालने के बाद जो थर्ड पर्ल है उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है और वायर हमारी फिर से साइड में आ जाएगी। ये दूसरी तरफ की हम वायर लेंगे और उसको थर्ड पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। तो इस तरह से हमारी साइड में हो जाएगा। और सेम प्रोसेस हमें फिर से करना है। वायर को बराबर वाले पर्ल में से निकालना है, 2 पर्ल डालने हैं और सेकंड पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देना है। मैं आपको ये प्रोसेस फटाफट दिखा रही हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस तरह से हमने तीनों लाइन पूरी कर ली है और एक स्क्वायर की शेप में आ गया है। अब हम इसको बढ़ाना है, तो हम इसको 2 साइड से बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें एक जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम कॉर्नर पे आएंगे हमें 3 पर्ल्स डालने हैं और थर्ड पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। तो ये हमारा कॉर्नर है तो इसमें से हम 3 पर्ल्स डालेंगे और थर्ड पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे और सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो हम फिर से कॉर्नर पे आ गए तो हम फिर से इसमें 3 पर्ल डालेंगे। तो अब इसमें फिर से हम 3 पर्ल डालेंगे और थर्ड पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा के सेम प्रोसेस करना है। और करते करते हमें फिर कॉर्नर में आ जाना है और कॉर्नर में आने के बाद हमें फिर से 3 पर्ल डालने हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रेडी होता जाएगा और उसकी हम लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मैंने कोस्टर जितना बनाया है पर आप इसको टेबल मैट तक भी बना सकते हैं। तो आप इसको अपनी लंबाई अपने अकॉर्डिंग लंबाई बढ़ा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई भी रख सकते हैं। बस इसमें याद रखने वाला एक पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉर्नर में आएंगे तो हमें 3 पर्ल्स लेने हैं और थर्ड पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। बाकी का प्रोसेस वही है
बराबर वाले पर्ल में से वायर को निकालना है और 2 पर्ल डाल के सेकंड पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देना है। तो हम कॉर्नर में थे, हमने 3 पर्ल डाल दिया और इसको हमने बना लिया। सबसे ज़्यादा क्वायरी मेरे पास इस चीज़ की आती है कि हमें अगर वायर ख़त्म हो जाती है तो नई वायर कैसे डालनी है, कैसे यूज़ करनी है और उसमें नोट कैसे लगाना है। तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, नोट कैसे लगानी है और नए वायर को कैसे यूज़ करना है। तो इसमें हम कॉर्नर में आ गए, मेरी यहाँ पे वायर ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे हमने इसको पूरा कर लिया फ्लावर को अपने। अब ये 2 वायर हैं, 2 तरफ है, एक लेफ़्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है। तो सबसे पहले हमें दोनों वायर को एक तरफ लेके आना है। उससे पहले हम अपनी चेक कर लेंगे कि हमारा इक्वल है या नहीं है। चेक करने के बाद हमने देख लिया। अब हमारी दोनों तरफ की वायर को हमें एक तरफ लाना है। तो एक तरफ वायर कैसे लाएंगे, इन पर्ल में से निकाल के। जो इसके पास के पर्ल्स हैं 1 2 3 पर्ल्स, इनमें से हमें इसे निकाल के लाना है वायर को दूसरी तरफ। तो मुझे इसके सबसे पास ये वाले पर्ल्स दिख रहे हैं और मैंने इसमें से वायर को निकाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। इस वाले पर्ल में से निकाला, दूसरी तरफ वाली वायर को टाइट रखना है और वायर को हमेशा खींच के रखना है जिससे ये लूज नहीं पड़ेगा हमारा पैटर्न। ये दूसरे पर्ल में से निकाला और ये तीसरे पर्ल में से निकाल लिया। तो हमारी दोनों वायर एक जगह हो गई। अब हमारी दोनों वायर एक तरफ आ गई है। अब इसमें हम अच्छे से नोट लगा लेंगे। वायर को हमें इतना लंबा छोड़ना है कि हम इसे दोनों तरफ से पकड़ के अच्छे से खींच सकें। इसमें ज़्यादा छोटी वायर नहीं छोड़नी, क्योंकि हम छोटी वायर छोड़ेंगे तो उसको हम खींच नहीं सकते। तो थोड़ी लंबी वायर छोड़नी है और इसको अच्छे से खींच लेना है। कम से कम 2 से 3 नोट लगानी है हमें, क्योंकि एक नोट खुल जाती है। अब 2 नोट लगाने के बाद अच्छे से खींचने के बाद इसके बराबर वाले जो मोती हैं, जो पर्ल है, उसमें से हमें वायर को निकाल लेना है। ये मैंने 2 नोट लगा दी। अब इसके बराबर वाले पर्ल में से मैंने वायर को निकाल लिया। ये ऐसे निकल जाएगा। ये बराबर वाले 2 पर्ल में से निकल चुकी है। 2 पर्ल में से निकालने के बाद इसको थोड़ा खींचेंगे ना वायर को हम, तो जो इसकी नोट लगी हुई है वो पर्ल के अंदर चली जाएगी। तो हमारी वो नोट भी नहीं दिखेगी जो हमने गांठ लगाई है यहाँ पे। तो ऐसे हमने वायर को 2 पर्ल में से निकाल लिया है और ऐसे हमने दूसरी वायर को भी उसी सेम पर्ल में से निकाला है जिसमें से हमने पहली पर्ल को निकाला था, पहली वायर को निकाला था, सॉरी। ये ऐसे साइड में से हमने निकाल लेना है इसको, इस वाले पर्ल में से निकाल के, और ये 2 पर्ल इस वाले पर्ल में से। तो मैंने दोनों वायर को सेम पर्ल में से निकाल लिया है। अब दोनों वायर निकल चुकी है इस पर्ल में से और मैं इसको कट कर लूँगी। तो हमारा ये कोस्टर रेडी है। आप इसको टेबल मैट भी बना सकते हैं। आप देखिए इसमें नई वायर कैसे यूज़ करनी है। फिर से हम एक वायर लेंगे, जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी वायर लेंगे, और जहाँ हमने ख़त्म किया था, हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, इसको नोट लगा के फिनिश किया था, इसके अंदर से वायर को डालना है। दोनों की लेंथ इक्वल रखनी है, तो दोनों की कॉर्नर पकड़ के हमें खींचना है, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी और हम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर से 3 मोती डालेंगे, फिर से थर्ड पर्ल में से निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।